Hello everyone. Today we are going to discuss lesson number 4th Geography. Firstly हमने रीड किया था composition of the an atmosphere कि एटमॉस्फेयर जो है उसमें डिफरेंट टाइप की जो गैसेस पाई जाती हैं उसमें हमने नाइट्रोजन को रीड किया था और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन है ये सेकंड ऐसी गैस है जो हमारे एनवायरनमेंट में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, यानी हम और पशु जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। ग्रीन प्लांट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं ऑक्सीजन गैस को प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया जो होती है जिसके द्वारा पेड़ पौधे अपना फूड जो है वो तैयार करते हैं। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। इस प्रकार से जो ऑक्सीजन है ये हवा में स्थिर रहती है। इफ़ वी कट ट्रीज, अगर हम पेड़ पौधों को काटेंगे देन द बैलेंस गेट डिस्टर्ब, तो जो बैलेंस है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का इम्बैलेंस हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, जिसमें लाइफ जो है वो काफ़ी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अनदर इम्पोर्टेंट गैस। थर्ड नंबर की जो गैस है जो ज़्यादा मात्रा में एनवायरनमेंट में पाई जाती है 0.03 है। तो इसमें क्या है कि ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड, कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है उसका प्रयोग अपने खाने के लिए करते हैं और जो ऑक्सीजन है उसको रिलीज करते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि जो मानव है पशु है वो क्या करते हैं ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ देते हैं। The amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plant. यानी जैसे ही हम मानव पशु क्या करते हैं ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को छोड़ते हैं, तो ऐसे ही पेड़ पौधे क्या करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो इस प्रकार से जो बैलेंस है वो बना रहता है। However, the imbalance is upset by burning of fuel. अगर हम जो लकड़ी जलाते हैं उनसे जो धुआं निकलता है, कोयले को जलाते हैं, ऑयल से जैसे गाड़ियां हैं बाइक स्कूटी ज़्यादा चलते हैं जिनके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो ज़्यादा उत्पन्न होती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। They add billions of ton of carbon dioxide into the atmosphere each year. प्रत्येक साल मिलियंस ऑफ टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वायुमंडल में मिल जाती है। एज ए रिजल्ट इसका परिणाम क्या है द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। ज़्यादा मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा इंक्रीज होती है तो ये हमारे जलवायु और जो मौसम है उसको प्रभावित करती है। इसी का कारण है कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी ये प्रभावित करती है। जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं अपने वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि हीट बढ़ जाती है अर्थ पे और हीट के कारण वो पिघलना स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, कि जो हमारा वायुमंडल है उसकी संरचना कैसे है। आवर एटमॉस्फेयर इज़ डिवाइडेड इनटू 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस, कि जो हमारा वायुमंडल है उसको हमने 5 परतों में डिवाइड किया है अर्थ की सतह से लेकर जहाँ पर हम रहते हैं। दीज आर ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। ये इस डायग्राम में सभी क्लियर किए गए हैं। फर्स्टली मैं आपको डायग्राम ही बता देती हूँ कि जो ये डायग्राम है ये हमारा सबसे ट्रोपोस्फेयर है, इसको हिंदी में बोलते हैं सौरमंडल। सबसे नीचे वाली सतह जो होती है जो इसमें माउंटेन है, लैंड एरिया है, ये सारे इसी में पाए जाते हैं जहाँ पर हम सभी रहते हैं। इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ 8 किलोमीटर तक की हम काउंट करते हैं। इसके बाद जो ट्रोपोस्फेयर के बाद नेक्स्ट आती है स्ट्रेटोस्फेयर। जो स्ट्रेटोस्फेयर है इसके बीच में ओजोन
एक लेयर आती है। और जो ये स्ट्रेटोस्फेयर है ये हमारे लिए काफ़ी यूजेबल होती है, क्योंकि इसी में जो हमारे एरोप्लेन होते हैं उनके लिए आइडल्स जो सिचुएशन है वो इनको मिलती है, यहाँ पर इनको चलाना इजी होता है। इसके बाद है मेसोस्फेयर। ये भी हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो सन रेज हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं, मीटियोर्स होते हैं, एस्टेरॉयड होते हैं, वो यहाँ पर आके जल जाते हैं। ओजोन लेयर जो यहाँ पर इन दोनों के बीच में लाइज करती है, ये हमें सूर्य की हार्मफुल जो रेज होती हैं उनसे बचाती है। आफ्टर दैट जो आता है मेसोस्फेयर के बाद मिसोस्फेयर भी होता है, ये इसी का एक पार्ट होता है। लास्ट में नेक्स्ट होता है थर्मोस्फेयर, जिसको हम क्या कहते हैं, जहाँ पर जो हमारी जो हाइट है, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर की तरफ जाते हैं तो इसमें जो रेडियो वेव्स होती हैं, सैटेलाइट हैं, वो काम करती हैं, जिसके कारण आपके टीवी हैं, आपके कंप्यूटर हैं, ये सब चलते हैं। और लास्ट होती है एक्सोस्फेयर, जहाँ पर जो गैसें हैं केवल हीलियम हाइड्रोजन पाई जाती हैं, वो काफ़ी हीलियम होती हैं। हम इस लेयर में जाते हैं तो उड़ना स्टार्ट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल जो हल्की गैसें वो पाई जाती हैं। नेक्स्ट हम इन सभी के बारे में जो यहाँ पर दिया गया है वो रीड करेंगे। ट्रोपोस्फेयर, दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। इट एवरेज हाइट इज 13 kilometers. The air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog, hailstorm occur in this layer. यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट लेयर है वायुमंडल की, जहाँ पर हम सभी रहते हैं, और ये 13 किलोमीटर तक फैली हुई है। जो हम सांस लेते हैं, ऐसी जो क्रियाएं हैं वो सारी इसी में होती हैं। जो इसमें मौसम से संबंधित घटनाएं हैं, जैसे बारिश होना, बादल होना, ओस पड़ना, तूफान आना, ये सब किसमें है, इसी लेयर में घटित होते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट हम नेक्स्ट डे रीड करेंगे।